अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। और आज है मेरा लास्ट शो जो कि करना है हमने पीएसएल के ऊपर। लास्ट शो इन द सेंस के मतलब पीएसएल ड्राफ्ट के बाद टीम्स का मैंने एनालिसिस शुरू किया। टीम बाय टीम मैंने हर ड्राफ्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन बन रहा था, रिटेंशंस थी, ड्राफ्ट पिक्स थी। तो आज जो उस सारे शोज़ में से सारी टीम्स का मैं ऑलमोस्ट कर चुका था सिवाय पेशावर ज़ल्मी के। और ज़ल्मी के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड जो है वो पिक हो गया है। स्क्वाड का कैसा एनालिसिस करना है, कैसा टीम कॉम्बिनेशन बना है, प्लेइंग 11 इसकी कैसी बनेगी, इस पे तो पूरी ज़ाहिर डिटेल वीडियो बनेगी। लेकिन अगर आप ज़ल्मी के अलावा किसी और टीम का देखना चाहते हैं तो यू कैन गो टू माय चैनल यूट्यूब पे, और वहाँ पे मैंने सारी टीम्स का वन बाय वन एनालिसिस किया हुआ है। तो अगर आप ज़ल्मी के अलावा किसी और टीम को सपोर्ट करते हैं यू कैन वॉच दैट, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेशावर ज़ल्मी वेयर बाबर आजम इज़ द कैप्टन। अच्छा, पर्सनली मैं अगर ज़ल्मी की बात की जाए तो पर्सनली आई फेल्ट दैट कि जितनी भी टीम्स के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जितने बड़े बड़े नाम्स अवेलेबल थे, उसके अंदर ज़ल्मी वॉज कंपैरेटिवली मतलब शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्ट। शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्ट का मतलब ये है, मैं उसकी वजाहत दे देता हूँ कि मतलब जो जो टैलेंट अवेलेबल था पीएसएल की उसके अंदर विंडो के अंदर या अवेलेबिलिटी थी प्लेयर्स की, उस हिसाब से प्लेयर्स ज़ल्मी ने पिक नहीं किए। मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और बाकी टीम्स ने जिस तरह से माल समेटा है तो उस हिसाब से सबसे कम माल जो है ना ज़ल्मी ने समेटा है। लेकिन कुछ इनकी बहुत बेहतरीन पिक्स भी थी जो आउटस्टैंडिंग थी। फॉर इंस्टेंस अमर्जिंग की, उसके ऊपर डिटेल से एनालिसिस होगा, लेकिन अभी पिक बाय पिक मैं करता हूँ और फिर हम जो है उस पर चलते हैं। तो पहले तो हम रिटेंशंस पे बात कर लेते हैं, थोड़ी सरसरी सी। बाबर और साइम, इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इनको इन्होंने प्लेटिनियम कैटेगरी में रखा हुआ था। तो फर्स्ट पिक जो थी टीकेसी थी, तो इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले रिटेंशंस पे बात कर लें। डायमंड के अंदर इन्होंने हारिस को रिटेन किया, विकेट कीपर इनको एक चाहिए था, जाहिर सी बात है। लेकिन डिपेंड करता है अब ये हारिस के साथ विकेट कीपिंग करेंगे या टीकेसी के साथ करेंगे, ये भी एक डिबेटेबल सी बात है। जब आप हारिस को डायमंड में ले रहे हो तो फिर आपको टीकेसी प्लेटिनियम में लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। और खैर हारिस को अभी हम जाने देते हैं। गोल्ड के अंदर इनकी तीनों पिक्स खाली थी, ये ड्राफ्ट में पिक्स हुई हैं। फिर सिल्वर में इन्होंने स्पिनर्स से भरमार की। इन्होंने सुफियान मुकीम भी लिया, मेहरान मुमताज़ भी लिया, आरिफ यकूब भी लिया, तो उस पर भी बात होगी। और बाकी इमर्जिंग की जो पिक थी, जो सबसे बाजी मारी, और कहते हैं, मुझे वैसे ज़्यादा अली रज़ा का नहीं पता, बट जो सुनने में आया, द वर्ड ऑन द स्ट्रीट इज़ ही इज़ द बेस्ट इमर्जिंग बॉलर इन द करंट लॉट। तो ज़ल्मी के पास टोटली एज है अपनी इमर्जिंग पिक पे। जो प्लेइंग 11 बनेगी तो इमर्जिंग के अंदर जो सबसे तगड़ा बॉलर है वो ज़ल्मी के पास है। तो अब चलते हैं जी ड्राफ्ट की पिक्स के साथ। ये तो रिटेंशंस थी, ठीक है जी। तो ड्राफ्ट की जो सबसे पहली पिक थी, तो सबसे पहली पिक जो थी वो ये हुआ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया जनाब टीकेसी को। टीकेसी टॉम कैडमोर को पिक किया। तो पेशावर ज़ल्मी ने पहली ही पिक पे कोयटा ग्लैडिएटर्स की अपना आरटीएम कार्ड यूज़ कर दिया। आरटीएम कार्ड क्या है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर जितने भी पीएसएल के रूल्स रेगुलेशंस टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि आरटीएम कार्ड, वाइल्ड कार्ड, ये वो सारी चीज़ें वो मैं कार्ड के अंदर डाल दूंगा, आप वो जाके रूल्स देख सकते हैं। तो खैर इन्होंने आरटीएम कार्ड यूज़ करके अपने प्लेयर को रिटेन कर लिया। अब क्वेश्चन यही आता है कि क्या जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, प्लेटिनियम कैटेगरी अवेलेबल थी क्योंकि ज़ल्मी की चौथी पिक थी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तीसरी पिक थी, तो तीसरी पिक के अंदर अभी फेर्न एलन भी पड़ा हुआ है, आपके कितने सारे पड़े हुए, रेसी वेंडरसन पड़ा हुआ है, क्योंकि टीकेसी की जो जगह बनती है वो नंबर 4 या नंबर 5 पे कर बन सकती है। तो क्या आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था? इसमें एक बात ये हो सकती है कि ज़ल्मी को इस बंदे पे बहुत ज़्यादा फेथ है। पिछली साल भी इसने कोई मतलब 8 एक मैचों में
मेरे ख्याल 150 स्कोर मारा था टोटल। तो पिछला सीज़न तो इसका बहुत ख़राब गया था, तो अब देखना ये है कि कितना जितना इन्होंने ट्रस्ट इस पे किया है, क्या इसकी इतनी परफॉर्मेंसेस भी आती हैं। मेरी ओपिनियन जाएंगे तो मेरे हिसाब से प्लेटिनियम पे, क्योंकि जो वो कहते हैं ना, वो नो पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉयड, तो वो वाला पॉइंट टू बी नोटेड माय व्यूअर्स, उसमें ये कि बाबर और साइम की पिक्स ऑलरेडी इनके पास थी, तो इनके पास सिर्फ एक ही प्लेटिनियम पिक थी। क्योंकि कोयटा के पास तीन थी, कराची के पास भी तीन थी, लाहौर के पास एक थी, मुल्तान के पास भी एक थी, इस्लामाबाद के पास भी एक थी, तो मतलब माल काफ़ी समेटा जाना था प्लेटिनियम। तो उस हिसाब से टीकेसी को इन्होंने कोयटा की तीसरी पिक पे ही कर लिया वाइल्ड कार्ड। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, अगर मैं होता इनकी जगह मैं आरवीडी ले लेता। रेसिवन ड्यूसन एक प्रूवन बंदा है, और फिर वो बड़ा कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस के साथ, बिग हिटर भी है। तो मैं मिडिल ऑर्डर के हिसाब से टीकेसी की जगह आरवीडी को प्रेफर करता, लेकिन खैर ऑप्शंस की बात की जाए, केन विलियमसन भी ड्राफ्ट के अंदर मौजूद था। सैम बिलिंग्स, अगर कीपर की बात है तो सैम बिलिंग्स था। फिर कुशल परेरा और कुशल मेंडिस, और मतलब अच्छे अच्छे कीपर्स थे। जैसे इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक अपना एंड्री गुई गुई को, गॉस गॉस को यूज़ किया है एज अ बैकअप आज़म खान के। और ख्वाजा नाफे तो खैर इन्होंने पिक किया हुआ था। और कौन कौन से, फिन एलन है यार, फिन एलन कीपिंग कर लेते हैं। तो मतलब इतने सारे आपके पास पिक्स पड़े थे, आप टीकेसी के साथ जा रहे हो, तो दैट मेक्स मी क्वेश्चनेबल इन टर्म्स ऑफ पेशावर जल्मीज फर्स्ट पिक। दूसरे पिक जो सबसे ज़्यादा मुझे हुई हैरानगी, कि इन्होंने कॉर्बन बॉश को पिक किया। साउथ अफ्रीका के टेस्ट के अंदर इनकी बेशक बहुत अच्छी कैप्टनसी है, ये मैं आप लोगों के साथ इनके स्टैट्स भी शेयर करता हूँ। ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका के, राइट आर्म फास्ट, राइट आर्म ऑलराउंडर, 30 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन अगर आप इनकी T20 की बैटिंग की देखें, तो 79 मैचेस के अंदर इन्होंने 663 एवरेज, इनकी 18 की एवरेज और 113 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो दैट शोज़ कि द काइंड ऑफ बैट्समैन ही इज़। लेकिन ये तो खैर ऑलराउंडर है और बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो हम बॉलिंग के अंदर भी अगर जाएं तो 79 मैचेस में इनकी सिर्फ 48 विकेटें हैं। ठीक है जी, इकॉनमी भी इनकी 8.25 की है। तो कोई इतनी भी मतलब वन मै 1 विकेट पर मैच की भी नहीं है इनकी। तो इन्होंने इसको प्रेफर किया, तो दैट मेक्स मी वंडर कि यार ये आप क्या डायमंड में उस पिक कर रहे हो। तो क्वेश्चनेबल पिक ये हो गई। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट। ये बेहतरीन पिक थी, क्योंकि ये इनका फर्स्ट क्लास सीज़न जो भी था उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स में ये कंसिस्टेंट बेसिस पे मोहम्मद अली परफॉर्मेंस कर रहे थे, और अगर ये गोल्ड तक बच जाते तो मुल्तान लाजमी आरटीएम करके इनको अपने पास रख लेता। मुल्तान के लिहाज से, मुल्तान लेग के अंदर तो पिछले साल ही वॉज आउटस्टैंडिंग विद द बॉल। तो डेजी को इन्होंने इनकी पिक करना मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी पिक थी। नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्योंकि यही दो पिक्स थी, बाकी हारिस को इन्होंने डायमंड के अंदर रखा हुआ था। कॉर्बन बॉश और मोहम्मद अली, और हारिस ऑलरेडी था। अब गोल्ड की पिक्स में आते हैं। गोल्ड इन तीनों का खाली था, इन्होंने अब अब्दुल समद को किया। ये पावर हिटर ने जी, नंबर 5 6 7 पे खेलते हैं और वाइल्ड कार्ड यूज़ करके इसको ऊपर ले आया है। और आई एम प्रिटी श्योर कि अगर ये ना पिक करते, गोल्ड की इनकी पेशावर की फर्स्ट पिक थी और दूसरी पिक मुल्तान की थी, तो मेरे ख्याल है मुल्तान की जो दूसरी पिक थी तो मुल्तान उसको पिक कर लेता। तो ये भी बहुत बेहतरीन पिक है। इसके इस लड़के के भी स्टैट्स बड़े अच्छे हैं, अब्दुल समद के। 26 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। बैटिंग के अंदर 17 मैचेस में 217, और 18 की बेशक एवरेज है, लेकिन इसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। और रिसेंटली अब आप ये देखो कि मार्कोस की तरफ से जो है 41 नॉट आउट, 34 नॉट आउट, और उसके अलावा भी इस बंदे की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे इन द लॉन्ग रन। तो खैर ये तो खैर मैंने प्लेइंग 11 खोल दी। तो अब्दुल समद वाज अ ग्रेट पिक। उसके बाद नेक्स्ट पिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पिक जो है वो हुई है नहीद राना, फास्ट बॉलर, बांग्लादेशी फास्ट बॉलर। इसके भी मैं कुछ आपको स्टैट्स दिखाता चलूँ।
तो ये 22 साल के हैं और पेस इनकी अच्छी है। बॉलिंग की बात की जाए, 12 मैचेस में 13 विकेटें हैं। बेस्ट जो है वो 4 है। इनकी इकॉनमी पौने 9 की, बल्कि 9 ही समझ लें एक किस्म की है। और बैटिंग कोई ख़ास करते नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है एज अ बैकअप बॉलर इन्होंने रखा है। और फिर तीसरी पिक पता नहीं, मैं ये बार बार आपको वो क्यों खोल रहा हूँ। अच्छा, ये नहीद राना भी हो गए, उसके बाद इनकी कौन सी पिक है? नेक्स्ट पिक जो है हसैन हुसैन तलत की थी। गोल्ड कैटेगरी की आखिरी पिक हुसैन तलत गुड विद द बॉल, गुड विद द बैट, तो एक ऑलराउंडर आपको पाकिस्तानी लोकल चाहिए था, तो इन्होंने हुसैन तलत को पिक किया। ये भी आई थिंक डिसेंट, क्योंकि ये ज़ल्मी की कोर का भी हिस्सा रह चुके हैं, तो ये भी इट मेक्स सेंस। अच्छा, फिर जो इंटरेस्टिंग पिक थी सिल्वर के अंदर जो है ना, बैटिंग पावर हाउस, मैक्स ब्रायंट को पिक किया। और ये बड़े कमाल किस्म के बैट्समैन। अगर मैंने इनका खोला हुआ था पोर्टफोलियो। इन्होंने बैटिंग के अंदर 70 मैचेस में 1500 स्कोर मारा है। 23 की बेशक एवरेज है, लेकिन 140 के साथ। और रिसेंटली जो इनकी फॉर्म लगी हुई है ना भाई, हीट और थंडर 72 मारा है, 77 मारा है, और ये ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने धुलाई की भी है। तो ये भी कंसिस्टेंट बेसिस पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के परफॉर्मर हैं। और मैक्स ब्रायंट भी बहुत अच्छी पेशावर ज़ल्मी की पिक है। फिर नेक्स्ट पिक जो है इनकी कौन सी थी? नजीबुल्ला ज़दरान। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये किस लिहाज से, शायद एज अ बैकअप सोच के लिया हो, लेकिन जो जो लॉट उस टाइम अवेलेबल थी उसके लिहाज से मेरा ख्याल है इससे बेहतर पिक हो सकती थी सिल्वर कैटेगरी की। तो मुझे ये पिक्स नजीबुल्ला ज़दरान की समझ नहीं आई, लेकिन चलो, ज़ाहिर है जहाँ प्लस हैं वहाँ नेगेटिव है। फिर माँ सदाकत इन्होंने लिया है अपने इमर्जिंग के अंदर। अली रज़ा, मैंने आपको बताया कि इनकी जो बेस्ट पिक थी, जितने भी इमर्जिंग खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें अली रज़ा है। तो माँ सदाकत जो है लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ओपनिंग पे हैं और डिस्ट्रक्टिवली खेलते हैं, तो ये साइम अयूब का बैकअप हो सकते हैं। अगर साइम अयूब रिकवर नहीं करते तो साइम अयूब के लिए ये एज अ रिकवरी बैट्समैन हो सकते हैं, इनको बैकअप में रखा जाए। और फिर सप्लीमेंट्री पिक्स की बागी अलजारी जोसेफ को पिक किया। बेहतरीन स्पीडस्टर हैं, और ये भी काफ़ी ज़बरदस्त पिक थी ज़ल्मी की सप्लीमेंट्री की। और लास्ट जो पिक है इनकी, वो अहमियत अहमद दानियाल हैं सप्लीमेंट्री कैटेगरी की। अभी इनकी 2 पिक्स और पड़ी हुई हैं जो इन्होंने रिजर्व रखी हुई हैं, उनमें से एक फॉरेन प्लेयर भी ये उठा सकते हैं और एक लोकल प्लेयर भी ये उठा सकते हैं। अब चलते हैं इनकी प्लेइंग 11 बनाने के लिए। तो मैं हमेशा की तरह वो यही करता हूँ कि सी के अंदर, सी का जो कॉलम है उसके अंदर वो पिक्स नाम है जो इनके उसका हिस्सा है। सॉरी, उनका हिस्सा से मुराद ये कि मतलब जो ड्राफ्ट के अंदर पिक्स हुए हैं। और ये जो डी कॉलम है इसके अंदर रिटेंशंस हैं पेशावर ज़ल्मी की जो इस साल की गई। तो ये रफ प्लेइंग 11 मैं यहाँ बनाऊंगा, उसके बाद फिर बेस्ट प्लेइंग 11 बनाएंगे, उसका फिर रिप्लेसमेंट्स रखेंगे। जैसे साइम है, तो साइम का रिप्लेसमेंट मास सदाकत है कि अगर खुदा न खास्ता साइम नहीं खेलता, तो इस तरह प्लेइंग 11 के अंदर कौन किसका रिप्लेसमेंट है। अगर ये बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ साथ एक ऑप्शनल प्लेइंग 11 1 है और एक फिर ऑप्शनल प्लेइंग 11 2 है, और फिर उनका रिप्लेसमेंट्स भी है। तो स्टार्ट करते हैं जी प्लेइंग 11 बनाने की। साइम खेलेगा, बाबर भी खेलेगा। ये बात तो अभी हमें अभी वो लिखते हैं जो कंफर्म है मेरे हिसाब से, क्योंकि रफ प्लेइंग 11 बन रही है। अच्छा, साइम का ये है कि अगर उसकी इंजरी नहीं होती तो उसकी जगह मास सदाकत खेल लेगा। तो अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यार साइम होपफुली रिकवर कर लेगा, तो इसलिए हम ज़्यादा उसको नहीं करते। फिर 3 पे हारिस, 4 पे टीकेसी, 5 पे मैक्स ब्रायंट। कहाँ? हाँ। अच्छा, मैक्स ब्रायंट का मैं आपको बताता चलूँ कि ये वैसे तो ओपनर भी हैं, लेकिन रिसेंटली ये जो T20 खेल रहे हैं नंबर 5 के ऊपर खेल रहे हैं, और 5 के ऊपर इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। तो उस लिहाज से मैं वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। TKC नंबर 4 पे ही खेलते हैं, तो उस लिहाज से मैं इनकी वो जगह चेंज नहीं करना चाह रहा। कॉर्बन बॉश, मोहम्मद अली भी खेलेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ रफ प्लेइंग 11 में और कौन हो सकता है? 2 प्लेयर ये हैं और एक हुसैन तलत भी तो है। अब्दुल समद या हुसैन तलत?
अच्छा, अब्दुल समद बॉलिंग करते हैं कि नहीं करते? मेरे नहीं ख्याल बॉलिंग करते हैं अब्दुल समद। बॉलिंग करते हैं लेकिन उनकी कोई बॉलिंग खास परफॉर्मेंस नहीं है। मेरा ख्याल है अब्दुल समद खेलेगा, लेकिन ये फिर उसको अब्दुल समद या नहीं हुसैन तलत में से कोई एक है। चलो अभी इसको छोड़ देते हैं। 7 पे कौन आएगा? बॉलर्स भी तो आएंगे ना। एक सुफियान मुकीम है। अलजारी जोसेफ भी तो आएगा, पहले अलजारी जोसेफ लिख ले। जोसेफ। 7 पे सुफियान मुकीम भी लिखूं? उसको इमर्जिंग को अली रज़ा को लिख लेना, अली रज़ा इमर्जिंग खेलेगा। 10 पे सुफियान मुकीम भी आएगा। 9 पे करते हैं सुफियान मुकीम को। सुफियान मुकीम खेलेगा लेफ्ट आर्म। ठीक है जी। राइट आर्म जो स्पिनर है वो साइम अयूब दे देगा। अलजारी जोसेफ आ गया। और कौन कौन से इनके पास बॉलर्स हैं? और 3 इनके आगे हैं। अब एक फॉरन ये खिला सकते हैं। और तो कॉर्बन बॉश, मोहम्मद अली खेलेगा ना यार। मोहम्मद अली खेलेगा, मोहम्मद अली को नीचे लिखते हैं। अली। हाँ, मोहम्मद अली खेलेगा। ये हो गया। अब इनके पेसर्स का क्या है? अलजारी जोसेफ। अच्छा, इनमें से एक लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर भी होना चाहिए। अलजारी जोसेफ जो है ये भी राइट आर्म है। मोहम्मद अली भी राइट आर्म है। सुफियान मुकीम लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अली रज़ा जो है, अली रज़ा भी राइट आर्म है। राइट आर्म फास्ट। मतलब 3 राइट आर्म फास्ट हो गए। इनको एक लेफ्ट आर्म बॉलर चाहिए। अब क्या इनके पास कोई लेफ्ट आर्म है? कॉर्बन बॉश होगा ना फिर। कॉर्बन बॉश ही होगा, और कौन होगा? ये भी राइट आर्म है। फिर किसको खिलाएंगे? इनके पास लेफ्ट आर्म कोई बॉलर नहीं है फास्ट। नहीद राना, मां सदाकत। नहीद राना देखूं? नहीद राना लेफ्ट आर्मर है, राइट आर्मर? ये भी राइट आर्मर है, यानी कि इन्होंने लेफ्ट आर्म बॉलर ही नहीं रखा कोई। दैट्स रियली सरप्राइजिंग। कॉर्बन बॉश भी राइट आर्म, मोहम्मद अली भी राइट आर्म, नईद राना भी राइट आर्म, हुसैन तलत भी राइट आर्म, मैक्स ब्रांड का तो नहीं, ये भी नहीं। माँ सदाकत जो है ये लेफ्ट आर्म है, लेकिन माँ सदाकत लेफ्ट आर्म है, लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स है ना, तो मतलब वो लेफ्ट आर्मर की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप उसको खिला रहे हो, सुफियान मुकीम को खिला रहे हो, तो फिर आपको किसी और की उसका नहीं चाहिए। अच्छा जी। अब ये 6 और 7 इनका फंसा हुआ है फिनिशर के रोल पे, और मेरे ख्याल है अभी इनके कितने बॉलर हुए हैं? मेरे ख्याल है एक तो हुसैन तलत खेलेगा। हुसैन तलत, क्योंकि इनको 5 बॉलर तो पूरे करने हैं ना, और यहाँ पे ये एक पक्का बॉलर खिलाएंगे, कॉर्बन बॉश टाइप ही। और कोई नहीं खिला सकते मेरे हिसाब से। अहमद दानियाल। अब्दुल समद नहीं, अब्दुल समद नहीं। कॉर्बिन। ये रफ प्लेइंग 11 है, इसको अभी फ़िलहाल जो है बेस्ट में डालते हैं, और फिर इनकी रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं। रिप्लेसमेंट्स, वो माँ सदाकत मैंने रख दिया। अच्छा, जब माँ सदाकत खेलेगा ना, तो ये किस्म की प्लेइंग 11 बन जाएगी ना। बाबर का रिप्लेसमेंट कोई नहीं आएगा। बाबर बाबर ही है। हारिस का रिप्लेसमेंट आएगा। हारिस का रिप्लेसमेंट वो हो सकता है ना। कीपर इन्होंने और कौन सा बैकअप रखा है? अली रज़ा, आरिफ याकूब। अच्छा, आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज़ किस तरह से? वो दूसरी तरीके से। चल अभी छोड़ना। अभी फ़िलहाल इनकी बात कर, टीकेसी और इसकी और इसकी। ये मेरा ख्याल है
ये नहीं राना, कॉर्बन बॉश की रिप्लेसमेंट बन जाएगा रहीद राना, या नहीद राना को खिलाएंगे या कॉर्बन बॉश को खिलाएंगे। मैंने इसलिए अलजारी जोसेफ का मेरा नहीं ख्याल कोई रिप्लेसमेंट आएगा। सुफियान मुकीम भी हर मैच खेलेगा ही खेलेगा। मोहम्मद अली को भी ये हर मैच खिलाएंगे। अली रज़ा, असल में जब माँ सदाकत खेलेगा ना तो हो सकता है ये अली, लेकिन अली रज़ा इमर्जिंग का इनका बेस्ट बॉलर, लेकिन एक इमर्जिंग खिलाना ना। अगर माँ सदाकत को अगर साइम नहीं खेल रहा तो ये माँ सदाकत को खिलाएंगे और फिर अली रज़ा की जगह कोई पाकिस्तानी आप बॉलर खिला सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, इनके पास पाकिस्तानी फास्ट बॉलर कोई और है भी तो नहीं। अच्छा, इसीलिए मैं ये बात कह रहा था कि पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि इन्होंने अपने, अब आप ये देखो कि इनके फास्ट बॉलर्स ही नहीं है। अब जैसे कि मोहम्मद अली है, अब मोहम्मद अली को खुदा ना खास्ता कोई कुछ हो जाए, कोई इंजरी हो, अब इसको रिप्लेस आप किससे करोगे? अहमद दानियाल से करोगे। अहमद दानियाल में इतनी है कि वो बेशक राइट आर्म फास्ट है। लाहौर कलंदर्स के स्टार्ट्स देख लेते हैं ना। बॉलिंग 28 मैचों में 26 विकेटें। तो चलो कर लो फिर, और क्या हो सकता, लिख लो अहमद दानियाल। ठीक है जी। अब इस प्लेइंग 11 की ना मैं एक और बैकअप बना के दिखाता हूँ आपको। ऑप्शनल 2 पहले बनाते हैं, ऑप्शनल 2। उसमें ये है कि अगर आपकी पिच जो है वो डिफरेंट हुई, कि मतलब आपको लेग स्पिनर चाहिए हुआ है, एक स्पिनर एक्स्ट्रा और चाहिए होगा, तो उसमें मेहरान मुमताज़ खेल सकता है। मेहरान मुमताज़ लेग स्पिनर है, नहीं सॉरी, वो आरिफ याकूब क्यों खिलाएंगे लेग ब्रेक। आरिफ को खिलाएंगे या मेहरान मुमताज़ नहीं खिलाएंगे, फिर आरिफ को ही खिलाएंगे, क्योंकि वो तो लेफ्ट है ना। आरिफ याकूब, ठीक है जी। अलजारी जोसेफ, सुफियान मुकीम, मोहम्मद अली, अली रज़ा, ये भी एक प्लेइंग 11 बन सकती है। और दूसरी एक, और इसमें भी वही रिप्लेसमेंट्स हुए, साइम का वो माँ सदाकत आ जाएगा, हारिस। अच्छा, इसमें हारिस का कोई और रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता? अब मैं एक और प्लेइंग 11 बनाता हूँ, रुक। इस प्लेइंग 11 और उस प्लेइंग 11 में मेन क्या फ़र्क है? उस प्लेइंग 11 में और उस मेन प्लेइंग 11 में फ़र्क ये है कि मैं एक स्पिनर के साथ गया, ठीक है जी, एक्स्ट्रा। कि मतलब अब आप ये देखो ना कि इसके अंदर 6 इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं। 1, 2, 3, 4 फास्ट बॉलर्स हैं, एक लेफ्ट आर्मर है, एक राइट आर्मर है, ये स्पिनर है, और फिर साइम अयूब भी है। बल्कि 7 ऑप्शन है साइम, इसमें भी 7 ऑप्शन है। 7 ऑप्शंस कैसे हैं कि 1, 2, 3, 4, लेकिन 4, ओहो, 1, 2, 3, 4 फास्ट बॉलर, हुसैन तलल मीडियम 5, फिर सुफियान मुकीम लेफ्ट आर्म स्पिनर, और फिर साइम अयूब 6। तो मतलब तकरीबन 7 एक आपकी ऑप्शंस इसमें भी आ जाती हैं, इसमें भी आ जाती हैं। लेकिन इसमें एक मैं और चीज़ चेंज करता हूँ कि हारिस भी खेलेगा। अगर हुसैन तलत को बिठा के ना अब्दुल समद को खिलाएंगे, ये अब्दुल समद को खिलाएंगे। आरिफ याकूब की जगह ये कॉर्बन बॉश नहीं, नहीद राना को खिलाएंगे। और इनके पास और कौन बॉलर है? बॉलर मेहरान मुमताज़। लेकिन ये काफ़ी यंग हो जाएगी टीम, कि मतलब तू मेहरान मुमताज़, लेकिन अगर मेहरान मुमताज़ और सुफियान मुकीम एक में नहीं खेलेंगे, तो मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि मेहरान मुमताज़ का रिप्लेसमेंट उसका, हाँ, सुफियान मुकीम का रिप्लेसमेंट मेहरान मुमताज़ है। मेहरान मुमताज़, इसमें ये हो सकता है बिल्कुल। मेहरान मुमताज़ यहाँ नहीं, आरिफ याकूब, यहाँ मेहरान मुमताज़, बल्कि नहीं, यहाँ पे स्पिनर ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी जगह फास्ट बॉलर कोई आएगा, या यहाँ पे आप उसको खिला सकते हो ना, हुसैन तलत को। अब इनकी टेल भी लंबी हो जाएगी। अब आप ये देखो कि इनके पास
कितने पहले तो ये देखते हैं ना इसमें कितने फॉरेन प्लेयर हैं। एक दो तीन चार, चार हो गए ठीक है। इसमें कितने, एक दो तीन, हाँ एक फॉरेन प्लेयर ये और खिला सकते हैं इधर। हाँ तो फिर यही है ना, मेहरान मुमताज़ की जगह या मोहम्मद अली की जगह ये उसको खिला सकते हैं, नाहीद राना को भी खिला सकते हैं, कॉर्बिन बॉश को भी खिला सकते हैं, और इसको भी खिला सकते हैं। हाँ तो इसको यहाँ खिला ना फिर। कौन सा इनका मेन प्रीमियम बॉलर है? अल्जारी, जोसेफ, नाहीद राना। इनका स्क्वाड देखता हूँ यार यहाँ पे ना। कॉर्बिन बॉश, नाहीद राना, अहमद दानियाल। अहमद दानियाल को भी तो खिलाएगा ना। अहमद दानियाल मोहम्मद अली की जगह खेल सकता है, लेकिन इसमें एक फॉरेन मिसिंग है ना, तो फॉरेन की जगह मैं लेके आ जाता हूँ नाहीद राना। तो ये पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11s बनी है मेरे हिसाब से, और इसमें भी रिप्लेसमेंट सिंपल यही है। माज सदाकत, सदाकत ठीक है, हारिस का कोई नहीं, टीकेसी का कोई नहीं, मैक्स ब्रांड का कोई नहीं, ठीक है जी। हुसैन तलत का हो सकता है। अहमद दानियाल, अहमद दानियाल लेकिन बॉलिंग ही करता है, बैटिंग नहीं करता। हुसैन तलत का भी रिप्लेसमेंट नहीं है इनके पास। आरिफ याकूब का भी रिप्लेसमेंट नहीं है इनके पास, क्योंकि लेग ब्रेक इनमें से और कौन करता है? वैसे आरिफ याकूब और साइम एक टीम में हो सकते हैं? नहीं, उसमें ये हो सकता है कि अगर मास सदाकत खेल रहा है, ठीक है जी, ये लेफ्ट आर्मर है ना मास सदाकत। मास सदाकत देखते हैं, लेफ्ट आर्मर है, हाँ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। तो इसका मतलब ये है कि सुफियान मुकीम का जो रिप्लेसमेंट है मेहरान मुमताज़, मेहरान मुमताज़ और मास सदाकत एक प्लेइंग 11 में नहीं खेल सकते। सुफियान मुकीम और मास सदाकत एक प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं, खेल सकते होंगे। फिर आरिफ यकूब की जगह यहाँ ये फास्ट बॉलर ही खिलाएंगे, क्योंकि तू देखना तीन स्पिनर हो जाएंगे, एक सुफियान मुकीम, एक, अच्छा साइम नहीं खेल रहा ना, हाँ मास सदाकत, सुफियान मुकीम। नहीं फिर ये सुफियान की जगह जो है ना, लेकिन सुफियान खेलेगा भाई, सुफियान तो लीडिंग विकेट टेकर है और नेशनल लेवल का प्लेयर है भाई। तो फिर मोहम्मद अली की भी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, अली रज़ा तो है ही है, अलजारी जोसेफ पेस फुल टाइम। आरिफ याकूब की जगह फिर कॉर्बिन बॉश आ सकता है, या फिर नाहीद राना आ सकता है, या फिर वो आ सकता है। लेकिन जो बेस्ट प्लेइंग 11 है ना वो यही बन रही है। लेकिन नहीं, कॉर्बिन बॉश को नहीं मैं बेस्ट प्लेइंग 11 में, मैं अपनी अगर ये वो होगा जो क्योंकि मतलब सेंस बन रही है, क्योंकि कॉर्बिन बॉश इनकी डायमंड की फर्स्ट पिक थी, तो इस वजह से मैं सिर्फ इसको डाल रहा हूँ। वरना अगर आप मेरे से पूछें तो कॉर्बिन बॉश की इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं उसको प्लेइंग 11 में कर सकूँ T20s में। अगर आप मेरे से मतलब पूछे ना कि यार इनकी बेस्ट टीम कौन सी है, तो से मेरे हिसाब से ना ये आरिफ याकूब की जगह अगर मैं यहाँ नहीं दराना कर देता हूँ। अब देखो ज़रा, ये भी पेसर, ये भी पेसर, लेकिन नहीं इसमें फिर वो आ रही है ना, टेल हो रही है इनकी इसमें, इसमें हाँ लेकिन हाँ सही है, ये बेस्ट बन रही है। मेरे से पूछो तो ये बेस्ट इनकी प्लेइंग 11 बन रही है, ये वाली। लेकिन ये अपने हिसाब से इसके साथ जाएंगे, ये इस बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। लेकिन मुझे ये प्लेइंग 11 पसंद है। अब आप देखो ये भी अच्छा है, ये भी फिट है, सुफियान वकीफ बेस्ट लेफ्ट आर्मर, अलजारी जोफर पेस, नाहीद राना भी फुल टाइम पेस, ये ऑलराउंडर, मैक्स ब्रांड फिनिशर, 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 फिर हारिस ये वो। लेकिन स्टेबिलिटी इनके ऊपर नहीं, और इनकी टेल एक्सपोज हो जाएगी बड़ी जल्दी, मतलब 7 नंबर के ऊपर इनकी टेल एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन किसी एक तरीके से अगर आप हुसैन तलत को 7 तक ले आओ ना, तो फिर इनकी टेल सही बन जाती है, जैसे कि ये यही सिचुएशन है इसी प्लेइंग 11 के अंदर।
हुसैन तलत, अगर अब्दुल समद भी आ जाए, हुसैन तलत भी आ जाए, लेकिन फिर ये कहाँ फंसेंगे, ये फिर बॉलर्स में फंसेंगे। हाँ तो फिर इसमें बॉलर्स में मेहरान मुमताज़ को निकाल दो ना, लेकिन यहाँ सुफियान मुकीम आएगा फिर। मेहरान मुमताज़ ये इसलिए डाला है कि लेफ्ट आर्मर एज अ, मतलब अगर ये ना हो तो वो हो। वैसे मेहरान मुमताज़ बेंच पे ही बैठेगा। ये इस प्लेइंग 11 में अगर सुफियान मुकीम की जगह हम, एक मिनट, सुफियान मुकीम, अच्छा ये प्लेइंग 11 भी तो अच्छी बन रही। वैसे ये ज़्यादा स्ट्रांग बन रही है ऑप्शनल वन, ये ज़्यादा स्ट्रांग बन रही है। क्यों? क्योंकि 8 नंबर तक इनकी, 7 नंबर तक इनकी बैटिंग है, ठीक है, 8 पे टेल स्टार्ट होती है। और जितने भी यहाँ पे है, कॉर्बन बॉश का यहाँ लिखा हुआ तो आ रहा है ऑलराउंडर, लेकिन इसका मैं इतना भरोसा नहीं कर सकता कि, अब आप ये स्टैट्स आपके सामने हैं यार, आप ये देख लो कि इसने बैटिंग के अंदर 52 इनिंग्स के अंदर 18 की एवरेज है इसकी। तो अब ये किस तरह से कॉर्बन बॉश को खिलाते हैं, कॉर्बन बॉश या हुसैन तलत को, 7 नंबर तक इनको बैटिंग चाहिए ही चाहिए। और मेरे हिसाब से हुसैन तलत के साथ ज़्यादा ये एफिशिएंट हो जाएंगे। अब्दुल समद भी खेले, ये भी खेले, अब इसके अंदर इनके पास, लेकिन फिर इन्हें इस, हाँ इसमें इसमें यह है कि 1 2 3 4 5 6 बॉलर्स इनके पास हैं। तो आराम से ये किसी से भी 2 ओवर हुसैन तलत से करा लो, 2 साइम से करा लो, हजारी 4 करेगा, सुफियान 4 करेगा, नाहिद 4 करेगा, अली रज़ा भी 4 करेगा, तो ये आपके पूरे हो जाते हैं। तो ये था जी पेशावर ज़ल्मी का शो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया, अपनी आप लोगों के जहन में कोई प्लेइंग 11 है जिसको आप समझते हैं कि ये उससे बेहतर है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और आप लोगों का ये जितनी भी टीम्स का मैंने रिव्यू किया, उनमें से आपके हिसाब से मैंने किस टीम की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 बनाई, ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। तो नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।